हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और आज बेटा इस चैप्टर की सेकंड क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइप नंबर 2। लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था, अगर हमारी टोटल इनकम, अगर किसी असेसी की टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं, अगर कोई इंडिविजुअल असेसी है और जिसकी टोटल इनकम 5 लाख टू 50 लाख के बीच में लाई करती है, मोर देन 5 लाख बट लेस देन इक्वल टू 50 लाख, तो उसकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी एंड नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो बेटा ध्यान रखनी है आपको, 5 लाख और 50 लाख के बीच में जब भी इनकम होगी किसी भी इंडिविजुअल असेसी की, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कंडीशन होती है कि इनकम 5 लाख से क्या होनी चाहिए, लेस देन। बट यहाँ इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A विल नॉट अप्लाई। सरचार्ज, सरचार्ज बेटा तब अप्लाई होता है जब इनकम प्रीवियस ईयर की 50 लाख से ज़्यादा हो। बट हम क्या ले रहे हैं आज की क्लास में, बिटवीन 5 लाख एंड 50 लाख, तो 5 लाख से 50 लाख के बीच में बेटा ना तो कोई सरचार्ज अप्लाई होगा, और जब बेटा सरचार्ज ही एप्लीकेबल नहीं होगा तो मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी आज की क्लास में हम ना तो बेटा रिबेट के बारे में बात करेंगे, ना ही सरचार्ज के बारे में बात करेंगे, ना ही मार्जिनल रिलीफ के बारे में। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस बेटा जो कल की क्लास में बताया था बिल्कुल ठीक वैसा ही है। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, पहले बेटा 5 हेड्स की इनकम का टोटल कर लेंगे जो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद बेटा टोटल इनकम विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद बेटा टोटल इनकम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जनरल इनकम एंड स्पेशल इनकम। जनरल इनकम पे बेटा जनरल टैक्स के रेट्स अप्लाई करेंगे और स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स के रेट्स। और ये सारे रेट्स बेटा हम प्रीवियस क्लासेस में, कल की जो क्लास नंबर 1 थी उसमें हम सब पढ़ चुके हैं, जनरल रेट्स कौन कौन से हैं और स्पेशल रेट कौन से हैं। उसके बाद बेटा आपको एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वैसे बेटा टैक्स निकालने के बाद हम रिबेट लेस करते हैं, बट रिबेट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए रिबेट का जो पॉइंट है, कल की क्लास में बेटा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट और था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A को हम माइनस करते थे। बट आज की क्लास में हम रिबेट अंडर सेक्शन 87A बेटा उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले, क्योंकि इनकम 5 लाख से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है जी, तो सीधा हम क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 4% टू अराइव एट ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। और उसके बाद बेटा आपका डिडक्ट कर देंगे TDS एंड एडवांस टैक्स पेड इफ एनी टू अराइव एट नेट टैक्स लायबिलिटी और रिफंड ड्यू। तो चलिए इसको बेटा हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं, इस सारे प्रोसेस को कैसे करना है हमने। देखिए बेटा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक असेसी है जिसकी बिजनेस इनकम है 5,44,500, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बेटा 24,000 है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 20,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000 एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 7,000 एंड पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। कंप्यूट नेट टैक्स लायबिलिटी। देखो बेटा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी के बारे में बेटा बाद में बात करेंगे, पहले हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। देखिए बेटा सबसे पहले हम दिखा लेते हैं, सैलरी हेड की इनकम तो बेटा नील है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बेटा आपको गिवन है 24,000। उसके बाद बेटा बिजनेस इनकम है 5,44,500। ये बेटा ध्यान से पढ़ना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है या रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर रेंट वर्ड लिखा हो तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिडक्शन
जो हम माइनस करते हैं 30% वो नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी लेस की हुई है। तो 24,000, बिजनेस इनकम 5,44,500, और अदर सोर्सेज हेड। फिर बेटा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको गिवन है 12,000, और अदर सोर्सेज हेड में दो इनकम्स आ जाएंगी। एक तो बेटा हॉर्स रेस की इनकम है आपकी 7,000, और एक है बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये है 20,000। लो बेटा इन सब का टोटल कर देते हैं, ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। हाँ जी बेटा, इसका टोटल कर लीजिए कितना बनेगा। ये बेटा आ जाएगा 6,07,500। इसमें से बेटा माइनस करिए डिडक्शन। तो डिडक्शन बेटा देखते हैं कौन से सेक्शन की बनेगी। तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 C to 80 बेटा एक ही डिडक्शन बन रही है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में बेटा आएगा 5,000, ये माइनस कर देंगे। तो ये मिस्टर एक्स की टोटल इनकम आ गई 6,02,500। बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब बेटा बात कर लेते हैं टैक्स लायबिलिटी की। हाँ जी बेटा, टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले टोटल इनकम बेटा लिख लेते हैं 6,02,500। टोटल इनकम के बेटा हम पार्ट्स बना देते हैं। तीन पार्ट्स में बेटा इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है जी 12,000। एक बेटा हॉर्स रेस की इनकम है आपकी 7,000, और थर्ड नंबर पे बेटा आएगा आपका जनरल इनकम, जो आपकी सामान्य आय है। तो जनरल इनकम बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,02,500 में से, हाँ जी बेटा, 1,900 माइनस कर दीजिए। 19,000, ये बेटा माइनस करके आ रहा है आपका 5,83,500। लो बेटा, ये आपकी जनरल इनकम आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो पहले बेटा जनरल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम। तो जनरल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है? तो पहले एसएससी की हमें एज देखनी होगी। मिस्टर एक्स की एज बेटा नहीं गिवन नहीं है, तो एज बिलो 60 हम एज्यूम करेंगे। एज बिलो 60। हाँ जी बेटा, दूसरी बात, रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं दिया हुआ तो हम क्या एज्यूम करेंगे? रेजिडेंट। तो लगा दो बेटा पहले 2.5 लाख तक, फर्स्ट 2,50,000, 2,50,000 तक बेटा नील। नेक्स्ट 250, इसके ऊपर बेटा लगेगा 5%, ये बेटा बन जाएगा 12,500। और बेटा नेक्स्ट बैलेंस बचेगा 83,500, इसके ऊपर बेटा लगाएंगे 20%। तो 83,500 का बेटा 20% बनेगा। लिखो बेटा, आप भी लिखो चैट बॉक्स पे। ये बेटा बनेगा 16,700। इसे बेटा कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल करेंगे तो 29,200। ये बेटा हमारा आ गया टैक्स ऑन जनरल इनकम। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20%, ये बेटा बन जाएगा 2,400। लो बेटा, ये लिख दिया मैंने 2,400, और 7,000 के ऊपर बेटा 30%, 2,100। लो बेटा, तीनों टैक्स का टोटल कर दीजिए, टैक्स ऑन टोटल इनकम। हाँ जी बेटा, 29,200 प्लस 2,400 प्लस 2,100, ये बेटा आ जाएगा 33,700।
टैक्स बेटा आ गया 33,700। अब बेटा रिबेट अंडर सेक्शन 87A वो बेटा एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा है, टोटल इनकम 5 लाख से ग्रेटर है। तो आपने क्या करना है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो बेटा लिख दो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यहाँ बेटा नील लिख देंगे या नॉट एप्लीकेबल 33,700। ये इसलिए लिख देना है आपने ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे। तो रिबेट अगर बेटा नहीं भी बनती तो आप उसको मेंशन करेंगे और नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए या नील लिख दीजिए। उसके बाद ऐड बेटा क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। लो बेटा ये ऐड कर देते हैं हम, 4% बेटा बनेगा 1348, 1348 रुपये। ये बेटा हमने ऐड कर दिया, ये ऐड करके बेटा आ जाएगा आपका 35,048, 35,048 रुपये बेटा। ये हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से बेटा क्या माइनस करेंगे, टीडीएस बेटा यहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि जो हॉर्स रेस की इनकम है वो 10,000 से कम है। और मैंने आपको बताया हुआ है अगर हॉर्स रेस की इनकम 10,000 से बेटा कम हो तो टीडीएस नहीं कटता। हाँ जी बेटा, तो आप क्या दिख करेंगे, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 35,048 लेस टीडीएस बेटा दिखाओगे नील और एडवांस टैक्स पेड भी नील, तो 35,048 ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। और टोटल इनकम को बेटा राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 35,050 राउंड फिगर का मतलब 10 के मल्टीपल, तो 35,050 बेटा आंसर आ जाएगा। और हॉर्स रेस के बारे में बेटा एक लाइन लिख दीजिएगा। हाँ जी बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे एक नोट लिखेंगे, नो टीडीएस ऑन हॉर्स इनकम। हाँ जी बेटा, नो टीडीएस ऑन हॉर्स रेस इनकम। रीजन क्या दोगे, एज इट डज नॉट एक्सीड ₹10,000। हाँ जी, तो हॉर्स रेस की इनकम 10,000 रुपये से कम है, इसीलिए हमने टीडीएस लेस नहीं किया। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक? ये सम बेटा आपकी बुक का 5th सम है, अनसोल्ड क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी बुक से ही लिया गया है। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या कहता है। हाँ जी बेटा, इस सम की स्टेटमेंट पढ़िए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ श्री विवेक। सबसे पहले ये देखिए, असेसी जो है वो इंडिविजुअल है और हमें असेसमेंट ईयर 2020-21 की क्या कैलकुलेट करनी है, जीटीएल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ये बेटा ध्यान से पढ़ना है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पूछी गई है या नेट, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सैलरी बेटा हमें दे रखी है 1,99,000, बिजनेस इनकम 470, रॉयल्टी ऑन बुक्स फॉर कॉलेज 30,000, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनकम ऑफ ए माइनर सन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। ये बेटा किस में आएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 80C में आता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा चैट बॉक्स में लिखो कौन से सेक्शन में आता है, वेरी गुड 80C में। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बेटा सेक्शन बताओ फटाफट से, सभी बच्चे बेटा चैट बॉक्स में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का सेक्शन लिखेंगे, वेरी गुड 80D। और डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड बेटा ये 80G में आएगा। लो बेटा, सबसे पहले हम बेटा करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी तो बेटा बाद में कैलकुलेट होगी, पहले हमें टोटल इनकम निकालनी, और टोटल इनकम निकालने से पहले भी बेटा पहले क्या निकलेगा, जीटीआई।
तो पहले जीटीआई निकाल लेते हैं। जीटीआई के लिए सबसे पहले हम हेड बनाएंगे सैलरी हेड। हाँ जी बेटा, लीजिए सबसे पहले नंबर पे बेटा मैं ले रहा हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी हेड की इनकम के लिए आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है सैलरी 1,99,000। सैलरी हेड की इनकम बेटा है 1,99,000 और लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1). स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा हमारी है 50,000 की, ये माइनस कर देंगे तो 1,49,000 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, सैलरी हेड के बाद बेटा सेकंड हेड हम बनाएंगे हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड में बेटा रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखिए कितना दे रखा है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा है 20,000। तो पहले रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू 20,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से बेटा माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बेटा इस सब में है नहीं, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना हो जाएगा, नील। तो 20,000 और लेस, हाँ जी बेटा करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो 20,000 का 30% बेटा 6,000, 14,000 ही आ जाएगा। लो बेटा ये हेड भी हो गया हमारा रेडी। थर्ड हेड पे आ जाइए, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम बेटा आपको दे रखी है 4,70,000, एज इट इज लिख देते हैं। और फिर बेटा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हेड की इनकम बेटा इस सब में है ही नहीं, तो दे रखी है बेटा कैपिटल गेन हेड भी है। लो जी, कैपिटल गेन हेड में बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये बेटा 30,000 का है आई थिंक। लो एक बार बेटा इसको मिला लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो हमारी। चलिए, हाँ जी बेटा कैपिटल गेन हेड में बेटा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा हमारा है 30,000। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हेड कौन सा बनेगा बताइए, लास्ट हेड हमारा कौन सा होता है, अदर सोर्सेज हेड। तो अदर सोर्सेज हेड में बेटा क्या क्या आएगा देखिए। अदर सोर्सेज हेड में बेटा एक तो आप दिखाएंगे रॉयल्टी ऑन बुक्स फॉर कॉलेजेस। रॉयल्टी की इनकम बेटा अदर सोर्सेज हेड में आती है। रॉयल्टी की इनकम बेटा दिखा लीजिए 30,000। रॉयल्टी के अलावा बेटा डिविडेंड इनकम, डिविडेंड के बारे में बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो डिविडेंड हम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी मान के एग्जम्प्ट कर देंगे। डिविडेंड के बाद बेटा नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हाँ जी बेटा कितना है 8800, 8,800। लो बेटा और कोई इनकम डिविडेंड इंटरेस्ट और रॉयल्टी के अलावा, लो बेटा और कोई इनकम नहीं है। हाँ जी बेटा इनका टोटल कर लीजिए 38,800। और एक है बेटा क्लबिंग ऑफ इनकम। इस क्वेश्चन के अंदर क्लबिंग का पॉइंट है इनकम ऑफ माइनर सन। हाँ जी बेटा यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो माइनर सन की इनकम बेटा 1,500 रुपये तक एग्जाम्प्ट होती है, आपको बताया हुआ है। माइनर सन की इनकम कितनी है 15,000, 1,500 रुपये बेटा एग्जाम्प्ट करके 13,500 रुपये बेटा ऐड हो जाएगी। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं 15,000 माइनस 1,500, 13,500। लो बेटा अब इसका टोटल करेंगे, वो हमारी आ जाएगी जीटीआई। तो जीटीआई बेटा देखते हैं कितनी बनती है, ग्रॉस टोटल इनकम।
लो बेटा, हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ गई जी। अब ग्रोस टोटल इनकम में से बेटा क्या माइनस करेंगे? ग्रोस टोटल इनकम में से बेटा माइनस करेंगे डिडक्शंस। तो डिडक्शन बेटा देखते हैं कौन कौन सी एप्लीकेबल हो रही है। लो बेटा देखो, सबसे पहली डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के लिए बेटा देखो क्या क्या क्वालिफाई कर रहा है। दो अमाउंट क्वालिफाई कर रहे हैं, एक तो पीपीएफ 30,000 और एक बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। तो दोनों का बेटा सम कर लेते हैं। 30 + 10 40,000। 40,000 बेटा माइनस कर दीजिए 80C के। 80C की डिडक्शन बेटा होगी 40,000। एक बेटा आपका सेक्शन बन रहा है 80D। 40,000 का बेटा कंपैरिजन भी करना है 1,50,000 के साथ विच एवरेज लेस। 80D, 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000। 8,000 का बेटा कंपैरिजन होगा 25,000 के साथ। 8,000 बेटा ये बनेगी, विच एवरेज लेस आ जाएगा 8,000, 8,000 और 25,000। उसके बाद डोनेशन, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये बेटा 80G में आता है, इसे भी माइनस कर दीजिए। और एक बेटा रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम के लिए मैंने आपको एक सेक्शन बताया था 80QQ। हाँ जी बेटा, कॉपीराइट रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन बुक्स फॉर कॉलेज लिखा हुआ है। अगर बुक्स फॉर बेटा स्कूल होता तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 80QQ सेक्शन में डिडक्शन अभी हम कैलकुलेट करेंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। चलिए पहले 80G की डिडक्शन बेटा एक दिखा लेते हैं। 80G की डिडक्शन बेटा नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड के ऊपर बेटा कितने परसेंट होती है? 100%। 100% कैटेगरी में आता है विदाउट लिमिट। तो 5,000 का 100%, 5,000 का 100% हो गया 5,000। अब बेटा एक ही सेक्शन बचा है 80QQ। 80QQ में रॉयल्टी इनकम की डिडक्शन मिलेगी। रॉयल्टी इनकम बेटा है 30,000। इसमें बेटा मैंने 3 पॉइंट बताए थे आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या था? हाँ जी बेटा, रॉयल्टी इनकम की डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80QQ 3 पॉइंट बताए थे। सबसे पहला था एक्चुअल अमाउंट 30,000। सेकेंड पॉइंट में बेटा था 15% ऑफ, हाँ जी, रॉयल्टी अप टू 15%। बट यहाँ तो रॉयल्टी की परसेंटेज ही नहीं दे रखी, तो हम ये मान लेंगे कि सारी की सारी रॉयल्टी 30,000 की 30,000 अप टू 15% ही है। तो सेकेंड पॉइंट का अमाउंट भी 30,000। और थर्ड पॉइंट में बेटा था 3 लाख, विच एवरेज लेस। 30,000, 30,000 और 3 लाख विच एवरेज लेस। तो डिडक्शन बेटा कितने की बनेगी बताओ? डिडक्शन बेटा बन जाएगी 30,000 की अंडर सेक्शन 80QQ। हाँ जी बेटा, चलिए यहाँ लिख देते हैं बेटा 30,000। हाँ जी बेटा, अंडर सेक्शन 80QQ। लो बेटा, अब इनका सम कर लेते हैं। तो ये बनेगा 30 + 40 70,000, 75, 83। इसका बेटा सम आ गया 83,000। जितनी भी डिडक्शंस हमारी बन रही हैं उन सबका टोटल आ गया। तो ये बेटा माइनस कर देंगे। 7,15,300 में से 83,000 बेटा माइनस करेंगे तो टोटल इनकम हमारी कितनी आ जाएगी? टोटल इनकम बेटा देखो कितनी बनेगी। ये बन रही है बेटा 6,70,000। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, ये बेटा 6,32,300 आ रहा है। 6,70,000 नहीं आ रहा, ये माइनस करने में हमने मिस्टेक कर दिया थोड़ी सी। 6,32,300। लो बेटा, 6,32,000। लो बेटा यहाँ लिख दूँ मैं 6,32,300। ये बेटा हमारी टोटल इनकम आ गई। अब इस टोटल इनकम पे बेटा क्या लगाना है? हमने टैक्स लगाना है। तो चलिए अब टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
लो बेटा, अब कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले बेटा आपको टोटल इनकम लिखनी होगी। टोटल इनकम आई है 6,32,300। इस टोटल इनकम के बेटा 3 पार्ट करेंगे, बट इस क्वेश्चन में बेटा लॉटरी कैजुअल इनकम तो है ही नहीं, तो यहाँ 2 ही पार्ट्स बेटा चल जाएंगे। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम बेटा क्वेश्चन में दी हुई है 30,000, और बाकी बेटा बचेगी जनरल इनकम 6,02,300। ये बेटा हमारी जनरल इनकम है। ठीक है जी। तो पहले जनरल इनकम पे टैक्स। श्री विवेक की बेटा एज देखिए, एज ना दे रखी हो तो बिलो 60 लेंगे, तो रेट अप्लाई कर दीजिए। पहले 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख तक बेटा नहीं। हाँ जी। नेक्स्ट 250 पे 5%, 12,500। लो बेटा 2.5 लाख 5 लाख पे हो गया। अब बचा बैलेंस 1,02,300। इसका बेटा 20%, तो 20% करेंगे तो ये बेटा बनेगा 20,460। हाँ जी बेटा। लो बेटा 20% कर दिया, तो 12,500 प्लस 20,460, ये बेटा बनेगा 32,960। और एक बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स निकाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा 20%, तो 30,000 का 20% बेटा हो जाएगा 6,000। इन दोनों को बेटा ऐड कर लीजिए, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम आ जाएगा हमारा। हाँ जी बेटा 38,960। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स बेटा हमारा बन गया 38,960। और ऐड बेटा क्या कर देंगे, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 38,960 का बेटा 4% कर लेते हैं। 38,960 का बेटा 4% कितना बनेगा? ये बेटा बनेगा 1,558 रुपये। 1,558 रुपये 40 पैसे। हाँ जी बेटा 1,558 रुपये बेटा लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो 38,960 में बेटा 1,558 रुपये ऐड कर देते हैं। 38,960 प्लस 1,558, लो बेटा ये हमारा आ रहा है 40,518। हाँ जी बेटा, इन दोनों को ऐड करके जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा, वो बेटा आ रहा है 40,518 रुपये। तो ये हमारी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आ गई। यही बेटा हमारा आंसर है। इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करोगे। पहले तो बेटा नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए देखो, इसमें टीडीएस तो है नहीं, इस क्वेश्चन में लॉटरी इनकम तो है नहीं। अगर लॉटरी इनकम होती तो टीडीएस वगैरह माइनस करते। तो 40,518 रुपये बेटा बने। ठीक है जी। तो 40,518 रुपये हमारा ग्रोस टैक्स आ जाएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। लो बेटा आंसर गिवन है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आंसर बेटा ये देखो, टोटल इनकम हमारी ये आई थी। देखिए टोटल इनकम 6,32,300 और 40,500। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बेटा डिडक्शंस, 4 डिडक्शन थी। एक 80C, एक 80D, एक 80G और एक 80QQ। ठीक है, तो उनको माइनस करके आपकी टोटल इनकम है। तो बहुत ही अच्छा सम था ये। लो बेटा एक सम और लेते हैं ऐसा ही। हाँ जी बेटा पढ़िए इस सम को। इस सम की स्टेटमेंट में बेटा क्या था?
हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में असेसी कौन है? श्री श्याम लाल, एक इंडिविजुअल असेसी है। एज बेटा नहीं दे रखी, एज बिलो 60 मानेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस भी नहीं दे रखा, तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या मानेंगे? रेजिडेंट। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी हेड की बेटा टैक्सेबल इनकम दे रखी है, मींस आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बैंक इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, लॉटरी इनकम, expenditure on medical treatment of disabled dependent, investment in national saving certificate, a donation to Indira Gandhi Memorial Trust, and contribution to public provident fund। देखिए बेटा, तो सबसे पहले, हाँ जी बेटा, हमें श्यामलाल की क्या निकालनी है? टोटल इनकम। तो पहले बेटा हेडिंग बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और बाद में बेटा टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले टोटल इनकम के लिए आप ये देखिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले बेटा सैलरी हेड की इनकम, सबसे पहले लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी इनकम बेटा आपको दे रखी है 3.5 लाख। ये ध्यान रखिएगा, इसमें से बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी लेस हो चुकी है। सैलरी इनकम के बाद फिर बेटा कौन सी इनकम आएगी? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बेटा है नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बेटा आप नील लिख दीजिए। फिर बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम भी बेटा नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट हेड बेटा हमारा कौन सा बनेगा? कैपिटल गेन। हाँ जी, तो कैपिटल गेन हेड की इनकम देखिए। कैपिटल गेन हेड में एक तो बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एक लॉन्ग टर्म, तो दोनों आप दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बेटा 12,000 का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा 240। तो 240 और 12 बेटा कितना हो गया? 2,52,000। यहाँ पे ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो जनरल इनकम का पार्ट है, क्योंकि जब तक क्लियर ना लिखा हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, अगर 111A का बेटा यहाँ पे जिक्र किया होता तो हम इसको उसमें डाल देते स्पेशल इनकम में, 15% वाली कैटेगरी में। अब खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है तो इसको जनरल इनकम मानना है, सामान्य है। चलो जी, ये 252 हो गए। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाइए अदर सोर्सेज हेड। अदर सोर्सेज हेड में बेटा एक तो आएगा बैंक इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट। बैंक इंटरेस्ट बेटा 10,000। टाइम डिपॉजिट का मतलब बेटा होता है एफडी। ठीक है, एफडी और आरडी का कंबाइंड नेम टाइम डिपॉजिट। और लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम बेटा आपको दे रखी है 25,000। लॉटरी इनकम बेटा हो गई 25,000। इसके अलावा और देखिए कोई अदर सोर्सेज की इनकम हो। लो बेटा, और कोई इनकम नहीं है। लो बेटा, 25,000 और 10,000, 35,000 बेटा ये हो गए। लो जी, इसका बेटा सम कर देंगे, जीटीआई आ जाएगी हमारी। करो बेटा टोटल और चैट बॉक्स में लिखो कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, 350, 3 और 2 5, 6 लाख 2,000, 6,37,000 बेटा बन रहा है। 6,37,000, ये बेटा हमारी जीटीआई आ गई। अब जीटीआई में से बेटा क्या माइनस करेंगे? डिडक्शंस। तो उसके लिए बेटा स्पेस पहले बना देते हैं। लो बेटा, अब हमें डिडक्शन माइनस करनी है, देखिए कैसे करेंगे। तो अभी बेटा हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आई है 6,37,000। तो मैं पहले ग्रॉस टोटल इनकम लिख रहा हूँ। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से बेटा क्या माइनस करेंगे? एक तो माइनस कर दीजिए अंडर सेक्शन 80C, ये बेटा 80C के लिए क्वालिफाई कर रहा है। पीपीएफ, ये भी 80C के लिए क्वालिफाई कर रहा है।
तो 80C के लिए बेटा दो अमाउंट क्वालिफाई कर रहे हैं, एक तो 10,000 NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इश्यू और एक PPF। 25,000 रुपये बेटा हो गया दोनों का टोटल, इन दोनों का सम कर लेंगे 25,000। तो अंडर सेक्शन 80C 25,000 का बेटा कंपैरिजन करेंगे 1,50,000 के साथ, विच एवरेज लेस, तो 25,000 बनेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट सेक्शन लगेगा अंडर सेक्शन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट, सेक्शन 80DD। हाँ जी बेटा, आपको बताया था डिसेबल्ड डिपेंडेंट 80DD सेक्शन, और 80DD सेक्शन में फिक्स अमाउंट होता है। हाँ जी बेटा, बताइए कितना अमाउंट होता है डिडक्शन का? बेटा अमाउंट फिक्स बताया था आपको, एक तो सीवियर डिसेबिलिटी के लिए और एक डिसेबिलिटी के लिए। तो यहाँ सीवियर डिसेबल नहीं है, डिसेबल लिखा हुआ है, तो डिडक्शन बेटा कितने की मिलेगी? वेरी गुड, 75,000। हाँ जी बेटा। उसके बाद हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सेक्शन बनेगा आपका बेटा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इसकी बेटा डिडक्शन बनेगी अंडर सेक्शन 80G। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बेटा विदाउट लिमिट में आता है, और इसके ऊपर 50% की डिडक्शन होती है, 25,000 का 50%। हाँ जी बेटा, 25,000 का 50%, तो ये बेटा 12,500, एक ये डिडक्शन माइनस हो जाएगी। और बेटा कोई सेक्शन बनता नहीं है डिडक्शन का। हाँ ये देखिए, बैंक इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट लिखा हुआ है। अगर यहाँ बैंक इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट की बजाय ये लिखा होता बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, तो सेक्शन 80TTA एप्लीकेबल हो जाता। आपको बेटा मैंने बताया था सेक्शन 80TTA किसके ऊपर लगता है? सेविंग अकाउंट से मिलने वाला ब्याज, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो। तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलती है 10,000 की। बट यहाँ लिखा हुआ है टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट तो होता है एफडी के ब्याज की भी बेटा डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80TTB। बट उसके लिए श्री श्यामलाल को क्या होना चाहिए? सीनियर सिटीजन। तो श्री श्यामलाल बेटा सीनियर सिटीजन तो है नहीं, इनकी एज तो बिलो 60 है, और जिसकी एज बिलो 60 हो उसको एफडी के ब्याज पे कोई डिडक्शन नहीं मिलती। एफडी के ब्याज पर डिडक्शन लेने के लिए क्या कंडीशन होती है? एफडी के ब्याज पर डिडक्शन बेटा उसी इंडिविजुअल को मिलती है जो सीनियर सिटीजन हो और साथ में रेजिडेंट भी हो। तो इस क्वेश्चन में सेक्शन 80TTB और सेक्शन 80TTA आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेक्शन 80TTA एंड 80TTB आर नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलिए बेटा यहाँ पे कर लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 6,37,000, उसमें से डिडक्शन माइनस करके हमारी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? हाँ जी बेटा, लो बेटा ये हमारी टोटल इनकम आ गई 5,24,500, जिसके ऊपर श्री श्यामलाल को टैक्स पे करना। अब बेटा श्री श्यामलाल का टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले बेटा जो श्यामलाल की जो टोटल इनकम आई है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। हाँ जी बेटा, टोटल इनकम कितनी है? 5,24,500। लो बेटा, इसके मैंने 3 पार्ट बना दिए। सबसे पहले बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट बेटा इस सम दें 240। अच्छा जी, दूसरा बेटा लॉटरी की इनकम, लॉटरी की इनकम दे रखी है बेटा 25,000। 25,000। और अदर इनकम बेटा निकाल लीजिए, 240 और 25 बेटा हो गया 265। तो 5,24,500 में से 2,65,000, 2,65,000 माइनस कर दीजिए।
तो ये बेटा आ जाएगा 2,59,500। हाँ जी बेटा 2 लाख जनरल इनकम 2,59,500। लो बेटा सबसे पहले हम जनरल इनकम पे टैक्स निकालेंगे। तो जनरल इनकम पे टैक्स निकालने के लिए फर्स्ट ₹250। हाँ जी बेटा पहले 2.5 लाख तक ले लो। नेक्स्ट 2.5 लाख बेटा बनेंगे नहीं, नेक्स्ट बन रहे 9500 रुपये सिर्फ। 9500 रुपये पे बेटा कितने परसेंट? 5%। 475 रुपये। हाँ जी 475। ये बेटा आ गया टैक्स ऑन जनरल इनकम। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, हाँ 2,40,000 का 20%। हाँ जी बेटा 48,000। और लॉटरी इनकम पे बेटा कितने परसेंट लगेगा? 30%। ये बेटा बनेगा 7,500। इन तीनों का बेटा टोटल कर लेते हैं। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना आ जाएगा बेटा? 48,000 प्लस 7,500। हाँ जी बेटा ये हो गया जी 55,500। 55,975। लो बेटा तीनों का टोटल कर दिया 55,975। रिबेट बेटा एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। हाँ टोटल इनकम बेटा ये देखो 5 लाख से ज़्यादा है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 है नॉट एप्लीकेबल। तो अब क्या करेंगे? अब बेटा इसमें ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 55,975 का बेटा 4% कर लेते हैं। ये बेटा बन रहा है 2,239 रुपये। आप भी बेटा कैलकुलेट किया करो साथ साथ और चैट बॉक्स में लिखा करो, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरे बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं। चलो ये बेटा हो गया 58,214। 58,214। ये बेटा आ गई ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। अब बेटा इसमें से माइनस कर देंगे टीडीएस। बट टीडीएस माइनस करते हुए एक चीज ध्यान रखना, टीडीएस तभी माइनस करना है जब इनकम 10,000 से बेटा ज्यादा हो। लॉटरी की इनकम देखो 25,000 है, 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस माइनस होगा। अगर यहाँ 25,000 की बजाय 5,000 होता तो टैक्स तो बेटा लगेगा 30% यहाँ तो। ठीक है यहाँ 30% टैक्स लगाते हुए कभी भी नहीं सोचना, ठीक है, कि ये बाद में देखना है आपको। टीडीएस लेस करते हुए, टीडीएस तभी लेस होगा जब इनकम बेटा कितने से ज्यादा हो? 10,000 से ज्यादा। तो इनकम देख लो 25,000 है, 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस माइनस होगा। लो बेटा कितने परसेंट? 25,000 का तो 7,500 रुपये बेटा माइनस कर दो। 58,214 में से 7,500 रुपये बेटा माइनस करेंगे तो ये बेटा हमारा 50,714। 50,714। ये बेटा हमारा नेट टैक्स आ गया। और नेट टैक्स लायबिलिटी को मैंने बताया था राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। राउंड फिगर का मतलब मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे तो नेट टैक्स लायबिलिटी बेटा कितनी आ जाएगी? 50,710 रुपये। लो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए क्लियर है? ये बेटा हमारे आंसर देखिए, ये मैच कर लेना। ये 50,710 और एक बेटा टोटल इनकम, दोनों ही हमारे आंसर मैच हो रहे। तो इस तरीके से बेटा हमने ये सम सोल्व करने। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा देखिए एक सम बेटा और ले रहे हैं हम। देखिए मिस्टर ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज 60 ईयर्स, 66 ईयर्स। लॉटरी इनकम बेटा उसकी दे रखी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी और पेंशन। कंप्यूट हिज नेट टैक्स लायबिलिटी। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेटा क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई।
हाँ जी, तो ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, तो ये बेटा पहले निकाल देते हैं हम, उसके बाद फिर आगे करेंगे। तो सबसे पहले इनकम देखिए कौन कौन सी इनकम आपको दे रखी है। एक तो बेटा पेंशन, पेंशन कौन से हेड में आता है? पेंशन बेटा सैलरी हेड में आती है। बट अगर फैमिली पेंशन लिखा होता, फैमिली पेंशन बेटा अदर सोर्सेज हेड में आता है। ये ध्यान से देखना, फैमिली पेंशन हो तो अदर सोर्सेज हेड में, ओनली पेंशन हो तो सैलरी हेड। तो सैलरी हेड की इनकम बेटा पेंशन 2,90,000, और इनकम बेटा है नहीं कोई, तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा 50,000 अंडर सेक्शन 16(1), तो 2,40,000 रुपये बेटा ये इनकम है। ये हमारा सबसे पहला हेड हो गया सैलरी हेड। अब बेटा सेकंड हेड पे आ जाइए। सैलरी हेड के बाद बेटा हम बनाते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम बेटा दे नहीं रखी। चलिए आगे मूव करते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम भी नहीं है, तो नेक्स्ट हेड हमारा बनेगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड में बेटा एक ही इनकम दे रखी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दे रखा है 30,000। और तीसरे नंबर पे बेटा अदर सोर्सेज हेड। अदर सोर्सेज हेड में बेटा देखो कौन कौन सी इनकम आएंगी। एक तो बेटा आएगी लॉटरी की इनकम, 10 लाख की लॉटरी। लॉटरी इनकम बेटा दिखा दो 10 लाख। और एक इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बेटा है 180। तो 11,80,000। लो बेटा ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका बेटा सम कर लेंगे तीनों का, तीनों हेड का टोटल करेंगे, ये हमारी जीटीआई आ जाएगी। तो 11,80,000 प्लस 30,000 बेटा 12,10, 12,10,000 और 2,40, 13,50,000। हाँ जी, तो 13,50,000 ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से बेटा क्या माइनस करेंगे? लेस। हाँ जी, तो डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहली डिडक्शन बेटा कौन से सेक्शन की माइनस करेंगे बताइए? एक तो बेटा हमारा सेक्शन एप्लीकेबल होगा यहाँ पर 80C। देखिए ये देखते हैं NSE 8 हाँ जी, अंडर सेक्शन 80C। 80C के लिए बेटा सिर्फ एक ही चीज क्वालिफाई कर रही है, 1 लाख। तो इसे बेटा दिखा देंगे 1 लाख। 1 लाख का कंपैरिजन करेंगे 1,50,000 विच एवरेज लेस, जो भी बेटा दोनों में लेस होगा। तो 1 लाख हम माइनस करेंगे, और बेटा कोई डिडक्शन बनती नहीं है। तो टोटल इनकम, टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 12.5 लाख रुपए बेटा टोटल इनकम आ जाएगी, जिसके ऊपर हमें टैक्स काउंट करना है। बताइए यहाँ तक, यहाँ तक बेटा क्लियर है? हाँ जी बेटा, अब बेटा हम बात कर लेते हैं टैक्स लायबिलिटी की। तो अलग से बेटा हम हेडिंग बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करते हुए सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम बेटा मेरी है 12,50,000। लो बेटा टोटल इनकम के हम पार्ट्स कर देते हैं, 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर देंगे। एक तो बेटा जनरल इनकम, एक हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा हमारा 30,000। एक बेटा हमारी लॉटरी की इनकम 10 लाख। लॉटरी की इनकम है बेटा 10 लाख। और एक जनरल इनकम, तो 10 लाख बेटा 30,000। 12,50,000 में से 10 लाख गए, तो बेटा 2.5 लाख, और 30,000 बेटा ये माइन 2 20।
लो बेटा, अब हमें टैक्स लगाना है। तो पहले ये देखो उसकी एज, एज बेटा 66 ईयर है और रेजिडेंट है। तो ये बेटा कौन सा सीनियर सिटीजन हो गया। बिलो, अबव 60 हो, 60 और 80 के बीच में तो सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन के केस में बेटा कितने रुपए की छूट है? 3 लाख। 3 लाख रुपए की छूट देनी है, एग्जम्पशन लिमिट। तो 3 लाख की छूट पहले जनरल इनकम में से देंगे। तो जनरल इनकम में तो है ही बेटा 220। तो 220 की छूट तो बेटा यहाँ से दे दो। तो जनरल इनकम पे तो टैक्स लगेगा नहीं, नील। अब कितने और रह गए देखो, 3 लाख में से 220 की छूट वो ले गया। 80 हजार में बेटा अभी भी एग्जम्पशन लिमिट, इसकी छूट देनी है। तो इसकी छूट मैंने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से तो दी जा सकती है, परंतु किस में से नहीं दी जा सकती? लॉटरी में से। अब यहाँ बेटा 80 हजार बनता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हमारा कितना है? 30,000। तो 30,000 की छूट दे देंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा नील हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी कुछ, और अभी भी 50 हजार की बेटा बच गई डिडक्शन। अभी भी 50 हजार में पेंडिंग है, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अब, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम बचती है, लॉटरी की। ठीक है जी, बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो अब बेटा क्या करेंगे देखो, अब सिर्फ 10 लाख पे टैक्स लगाते हैं हम। 10 लाख पे बेटा कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 30%। तो टैक्स बन गया 30 हजार। 30 हजार बेटा हमारा टैक्स बन गया टोटल इनकम से। अब इसमें ऐड, ऐड क्या होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितने परसेंट? 4%। हाँ जी बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे बेटा, 1350 की बजाय 1450 आएगा बेटा। 14,50,000 टोटल करते हुए हमारे से मिस्टेक हुई है। 1450 में से बेटा 1 लाख गया, यहाँ 1350 आएगा जी। और 1350 में से बेटा 10 लाख और 30, यहाँ पे 1350 और 1350 में से बेटा 10,30,000 माइनस करेंगे। तो 10,30,000 में बेटा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3,20,000। यहाँ बेटा 320 आएगा। हाँ जी बेटा। तो हमने कितने की छूट देनी थी? एक बार बेटा टैक्स दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, 3,20,000 पे बेटा टैक्स लगाएंगे पहले। तो यहाँ पे 3 लाख तक, 3 लाख की बेटा हमने छूट देनी है। तो 3 लाख तो बेटा नील हो जाएगा। 3 लाख की छूट दे दो तो टैक्स लगेगा 20,000 पे। ठीक है जी, पहले 3 लाख तक तो नील। तो 20,000 पे बेटा कितने परसेंट लगेगा? 5%। तो 20,000 का बेटा 5% बनेगा 1,000। 1,000 पे तो बेटा ये बनेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा टैक्स का रेट 20%। तो 30,000 का 20% बेटा बनेगा 6,000। और एक बेटा आपका ये बनेगा 10 लाख का 30%, 3 लाख। 10 लाख का बेटा 30% कितना बनेगा? हाँ जी, 3 लाख रुपए बेटा ये बनेगा। तो टोटल कर लेते हैं हम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। ये बेटा बनेगा 3,07,000। 3,07,000 में ऐड कर दो बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये बेटा बनेगा 12,280। हाँ जी बेटा, 3,07,000 का बेटा 4% कर लेते हैं हम। 12,280 रुपये बेटा ये ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करके बेटा ये आ गया 3,19,280। ये बेटा हमारा ग्रोस टैक्स आ गया। और लेस क्या करेंगे? लेस बेटा टीडीएस। टीडीएस बेटा लॉटरी इनकम का माइनस हो जाएगा 3।
ये बेटा माइनस कर दिया हमने 19,280 रुपये। ये बेटा हमारा नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। बताइए, क्लियर है? यही बेटा हमारा आंसर है, देखिए 19,280। तो इस तरीके से बेटा हमें ये सम करने हैं। ये सब सम बेटा आपकी बुक में से ही है, जितने भी सम मैं करवा रहा हूँ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। आपने बेटा एग्जाम्पल स्टार्ट कर दीजिए। आपकी बुक में जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं आप उनको बेटा बिना देखे अपनी नोटबुक में सोल्व करना शुरू कर दीजिए। लो बेटा, तो इसके साथ ही बेटा आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। होप सो आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपनी कलम और पेज का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप जो है बेटा एग्जाम में आपका सम तब तक करेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस जो है वो हमेशा जरूरी है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए। चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।